गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो वो व्लॉग मैंने अभी जस्ट क्लोज किया है एंड अभी मैं बना रही हूँ हलवा, लेट्स सी। और उसके लिए मैंने बादाम और काजू को फ्राई कर लिया है पहले से ही। और गनु अच्छे से लिखो, ठीक है? हाँ वेरी गुड। तो गाइज यहाँ पे गन्नू का होमवर्क करवा रही थी स्कूल का, पर इसके कुछ ना कुछ नखरे चलते रहते हैं। और उससे बताया भी नहीं था कि उसके लिए मैं अभी हलवा बना रही थी और बनाई। पर उसके बाद मैं सोची कि पहले होमवर्क इसको करवा लूँ, उसके बाद इसको दूंगी, क्योंकि ये सारा छोड़ छाड़ के उसी पे लग जाता फिर तो, और होमवर्क करता नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे कुछ भी नहीं बताया। एंड उसके बाद ये है 2-3 दिन का व्लॉग के बाद का व्लॉग है जो सुबह सुबह का टाइम था। तो आज तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कहीं या कुछ काम करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। सुबह भी रात भर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक से सो नहीं पाई हूँ। एंड उसके बाद ऐसा हो गया था कि मैंने सोचा था कि गन्नू को स्कूल नहीं भेजूंगी, पर फिर मैंने बोला कि घर पे रह कर के भी ये सर ही खाएगा, उससे अच्छा है कि मैं इसे स्कूल भेज दूँ। तो उसके लिए फटाफट से मैं आधा घंटा बचा हुआ था, मैंने फटाफट उसके लिए आलू का भुजिया काटी। एंड उसके बाद यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रख दी और सिंपल सा आलू का उसके लिए भुजिया तैयार की और रोटी तैयार की। तो ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे फटाफट से कर रही थी। और आज इनको भी बाहर जाना था सुबह सुबह, तो मैंने बोला चलो रहने दो, अब जब जाना ही है तो गन्नू को भी स्कूल भेज ही देते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे आलू का भुजिया मैंने रेडी किया और आटा गूंद लिया था तब तक मैंने। और उसके बाद यहाँ पे जैसे आलू का भुजिया रेडी हो जाएगा तब तक मैंने सोचा कि गन्नू को दूध और रोटी दे दूँ खाने के लिए, पर वो खाया नहीं। वो आलू का भुजिया के साथ ही वो खाया। जब मैंने उसे दिया, जब बन गया था तब वो उसी के साथ खा करके गया और दूध रोटी वैसे का वैसे ही पड़ा रह गया। एंड यहाँ पे ये भी ऑलमोस्ट जो, अब इसको ढक करके थोड़ी देर पका दूँगी, जल्दी जल्दी ये भी बन जाएगा। तो यहाँ पे रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद आज मम्मी को भी फ़ोन किया था इसी वजह से कि अब जो डेट मैंने सोच करके रखा था उस डेट पे ना हो करके मैं सोची कि मम्मी पहले आ जाए, वो बेटर रहेगा। तो आज सुबह सुबह मम्मी को फ़ोन चला गया था इस बात के लिए, क्योंकि रात भर ये भी परेशान रहे हैं इसी चक्कर में और मैं भी परेशान रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ना दिन भर मैं ठीक रहती हूँ, रात को सोने टाइम पे ही अचानक से क्या हो जाता है, एकदम कभी ये पेन हो रहा है, कभी वो पेन हो रहा है। यही सारी प्रॉब्लम्स होते हैं 9th मंथ में। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। और आप देख रहे होंगे कि मैं व्लॉगिंग भी जल्दी नहीं करती, मतलब बहुत रेयर केस में एक आध वीडियो 2-3 दिनों पे डालती हूँ। वो भी हो पाता है पॉसिबल तो करती हूँ, वरना मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती ये सब चीज़ों का। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे कि ये रेडी कर लिया था खाना, और उसके बाद मैंने इनको भी नाश्ता दे दिया, गन्नू को साथ में, गन्नू को भी ये खिला दिए। एंड उसके बाद गन्नू का मैंने फटाफट से टिफ़िन पैक किया और उसको रेडी करना भी था। तो यहाँ पे सारे काम फटाफट से हम लोगों ने किए।
गाइज़ यहाँ पे गन्नू को अच्छे से तैयार करके भेज देने के बाद यहाँ पे मैं हो रही थी नहाने के बाद थोड़ा सा रेडी। और वैसे भी अभी चेहरे की हालत पूरी तरीके से मेरी बैंड हो चुकी है, कहीं पिंपल्स कभी कुछ चेहरे पे अभी चल ही रहे हैं। और ऐसी हालत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चेहरे पे होते हैं हार्मोन्स के कारण। तो ये है दोपहर का व्लॉग जब गन्नू स्कूल से आ गया था। उसके पहले मैं भी थोड़ी देर रेस्ट की। और यहाँ पे अब मैं पूरे ये बेड को सही कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया था। अभी गन्नू ये सब खाना खा चुके थे स्कूल से आने के बाद, मैंने नहीं खाया था क्योंकि मैं सोई हुई थी। अब जा कर के मैं फटाफट से तो मैंने सोचा कि ये रूम पहले क्लीन कर लूँ एंड उसके बाद मैं भी खाना वाना फटाफट से खा करके अपना ये काम यहाँ पे फिनिश करूँगी। क्योंकि आज मैं पहले ही सो गई थी तो आज दोपहर में सोने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो यहाँ पे मैंने इस रूम का लाइट बंद किया एंड उसके बाद इस रूम में आ गई। और गन्नू खाना खा रहा था अपने डैडी के साथ। तो उसका खाना वैसे ही पड़ा हुआ था, आधा से ज़्यादा खा चुका था, बाकी वैसे ही छोड़ चुका था। तो उसके बाद वहाँ से आया तो गन्नू नहाया स्कूल से आने के बाद, खाना खाने के बाद वो नहाया वापस से। और मैं आ गई किचन में अपना खाना लेने के लिए। एंड